स्वागत है आप सभी का यहाँ पर इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ चले हैं। और पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हम ये शहर के बारे में जान रहे थे, चीज़ें जो शहर हमें कह रहा था कि ड्रॉप, डीडीएल, डीएमएल, इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। और आज की क्लास की बारी आती है, हटो भाई हटो 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 जल्दी से। ओके, तो हम लोग यूज़ डेटाबेस, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, शो टेबल्स एंड शो टेबल्स, इसको हम लोग देखने वाले हैं। शो डेटाबेस, शो टेबल्स, इनको देखने वाले हैं बेसिकली। ओके, तो यस, आज अगर आपने इससे पहले अपना डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है तो आप आज यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। आप डेटाबेस की लिस्ट को कैसे वॉच करते हैं, कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इस टेबल के अंदर मैं कोई कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं कर रही होंगी, क्योंकि कंस्ट्रेंट मैं नेक्स्ट क्लास में अलग से आपको बता रही होंगी। एंड उसके बाद में हम लोग जो है, अगर डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गई, तो हम अगर काफ़ी सारी टेबल्स क्रिएट कर चुके हैं तो अगर हमें टेबल्स को जानना है, लिस्ट देखनी है टेबल्स की, तब हम इसका जो है यूज़ देखेंगे। तो वैसे हम चीज़ें इसमें से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक प्रैक्टिकल कमांड है जो रख लेते हैं। एंड उसके लिए मैं सबसे पहले MS वर्ड है जिसको ओपन करूँगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा पैटर्न रहेगा कराने का वो कुछ इस तरीके से रहेगा। हाँ, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको जो पोर्शन कराऊंगी कि किस तरीके से होंगी सारी चीज़ें, तो मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। मतलब कि मैं आपको वर्ड में कराऊंगी और फिर हम उसको पेस्ट कर रहे होंगे खाली कहाँ पर, ब्लैक विंडो पर। ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंस्टॉल करना बता दिया था कि आपको इंस्टॉल कर लेना है अपना MySQL। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है कि चलिए अब हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो याद करो, क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। तो क्रिएट किसकी कैटेगरी से आती है? डेटा डेफिनेशन की कैटेगरी से। तो जब आपने डेटाबेस को क्रिएट करना है तब आप किस कमांड का यूज़ करेंगे? क्रिएट का। तो लिखना कुछ भी नहीं, इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज। कि अगर आप बात करोगे इंग्लिश के क्रिएट शब्द को क्रिएट कमांड के अंदर है जो लिया हुआ है, एंड दिस इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, तो आप छोटे बड़ी ABCD चला सकते हो। सो क्रिएट क्या करना है? क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस का नाम मान लीजिए हम लोग रखते हैं माई डेटाबेस। अब ये देखना है कि इस नाम से आप, मेरे पास कोई डेटाबेस पड़ा तो नहीं है पहले से। ठीक है, या दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपके पास में ये डेटाबेस पहले से है। तो आज तारीख कितनी है? तो मैं कुछ भी नंबर लिख देती हूँ, तारीख छोड़ो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया एंड ओके, सो नाउ दिस इज क्रिएटेड। ठीक है, तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अगर आपको देखना है कि भाई मेरा कौन सा डेटाबेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, या फिर आप काम करने आए और आप अपने डेटाबेस को भूल गए, तब आपको जानना है कि भाई आप कौन से डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे थे, तो आप, या फिर मतलब आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है उसकी लिस्ट कौन सी है, ये आपको जानना है बेसिकली। तो आप क्या करोगे? शो, ठीक है, और क्या लिखोगे? डेटाबेसेस। ठीक है, एक सेकेंड रुको, बेसिस की स्पेलिंग। तो आप कहने का मतलब है, मैंने यहाँ पर शो डेटाबेसेस लिखा और मुझे यहाँ पर पता चल गया कि आप इतने डेटाबेसेस के ऊपर अभी तक काम कर चुके हो, या आपके सिस्टम में इतने डेटाबेसेस जो क्रिएट होकर के पड़े हैं। ठीक है, अभी हमने कौन सा डेटाबेस बनाया था? अगर आपको याद हो तो हमने डेटाबेस 10 बनाया था, है ना। इसको चेक करें कहाँ पर है ये डेटाबेस 10 डी ऊपर आना चाहिए ना, ABCD, क्या नाम था? माई डेटाबेस 10 था। Where is my database 10? Yeah, it is here. ठीक है, so like how we have created our database। और अगर मुझे सारी लिस्ट जाननी है तो मैं क्या लिखूंगी? शो डेटाबेसेस। अब देखो 118 रो आ चुके हैं, यानी कि इतने डेटाबेस अभी तो डिलीट पता नहीं कितने कर दिए होंगे। ओके, अब मैं इन सारे 118 डेटाबेसेस में किसी एक डेटाबेस पर काम करना चाहती हूँ, तो यूज़ करना चाहती हूँ, यानी कि मैं उसको, तो मैं लिखूंगी माई डेटाबेस और 10, मतलब मैंने जो अभी अभी डेटाबेस बनाया है ना, मैं इसके ऊपर वर्क करना चाहती हूँ। ठीक है, काम करना चाहती हूँ। तो आपको क्या लिखना होगा कि भाई मैं यूज़ कर रही हूँ इस डेटाबेस को। अब यानी कि आप उस पर्टिकुलर, देखो इट इज़ समथिंग लाइक कि एक बड़ी कॉलोनी है। ठीक है, अब उसके अंदर, मतलब कॉलोनी को हम क्या समझे? एक डेटाबेस समझे। तो अपने एक कॉलोनी बना दी, डेटाबेस बना दिया। अब उसके अंदर क्या है? अलग अलग बिल्डिंग्स होंगे।
है ना, अलग अलग बिल्डिंग्स होंगी, तो वो जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं यानी कि वो अलग अलग टेबल्स होंगी, तो अब उसमें मैं टेबल क्रिएट करूंगी। ठीक है, अब आप कहोगे ये शो टेबल्स नाम की क्या कमांड का यूज़ है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ न्यू किया होता, ठीक है, क्योंकि मेरा पुराना कोई डेटाबेस है। अब मैं उसमें अगर करूँगी शो टेबल्स, तो मेरे को सारी टेबल्स शो हो जाएंगी। मैं दोबारा इसको यहाँ पर लिख करके बताती हूँ, SHOW टेबल्स। तो मतलब अगर आपको किसी एक डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, अगर आपको ये जानना है तब आप इसका यूज़ करोगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने यूज़ न्यू डेटाबेस में क्यों नहीं चेक किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो डेटाबेस आपने अभी अभी क्रिएट किया है ना, तो उसमें तो आपके पास टेबल होंगी नहीं, तो आपको एम्प्टी सेट कहेगा। इसलिए मैंने किसी पुराने डेटाबेस के अंदर शो टेबल्स नाम की कमांड चलाई ताकि आपको ये पता चले कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शो टेबल्स कमांड। देखो इससे एक समरी सी क्रिएट हो गई ना, तो इसीलिए मेरे टीचर ने जब मुझे एसक्यूएल सिखाया था तो उन्होंने ऐसे ही एसक्यूएल सिखाया था। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि पहले वर्ड में करते थे फिर इसको पेस्ट करते थे वहाँ पर खाली, तो हमने ऐसे ही एसक्यूएल है जो अपना सीखा हुआ है, तो इसलिए हैबिट भी है। और दूसरी चीज़ कि जब खुद टीचर बने तो ये चीज़ समझ में आई कि एक समरी ऑफ क्लास निकल जाता है जब आप वर्ड के ऊपर करते हो। तो यानी कि अब ये बच्चों को या आप लोगों को अगर मैं दे दूंगी कि भाई ये हमने आज की क्लास में किया है, तो ये आपको भी पता चलेगा। आप दोबारा अगर 2x की स्पीड पर इसी सेम लेक्चर को देखोगे तो ईजिली समझ में आ जाएंगी चीज़ें जब आपके पास ये सेम PDF होगी। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ चीज़ कि मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मान लीजिए हम क्लास 12 रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखिए टेबल को क्रिएट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, यस कैसे कर रहे हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ करनी है, आपको देखना है कि भाई आप अपनी टेबल को जब क्रिएट करोगे ना तो उसमें किस तरीके के आप रिकॉर्ड्स को चाह रहे हो। मतलब कि अगर हम एक MS Excel को देखें, हम MS Excel को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एक अपनी नॉर्मल टेबल बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में जो मैपिंग है ना वो हो जाए कि किस तरीके की टेबल हम चाह रहे हैं करेंगे क्रिएट, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें करती हूँ नेम, और मैंने इसमें कहा क्लास, मैंने कहा इसमें मार्क्स, एंड देन मैंने कहा इसमें सिटी। तो मैंने देखो क्या क्रिएट किया है, अगर आप इसको देखोगे तो, अगर इसको बहुत ही पास में लेकर के आते हैं, ये देखिए मैंने क्या किया, क्रिएट के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, अगर आप देख रहे हो तो, है ना। तो मैंने कहा क्लास, मार्क्स, सिटी, व्हाटएवर, है ना। तो मैं ऐसे एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड मुझे इसको कट करने दो, डोंट सेव। ओके, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो पहला एट्रीब्यूट हमने क्या लिखा था, शायद रोल नंबर या नेम लिखा था। तो अब मुझे इसका डेटा टाइप नेक्स्ट क्लास में वैसे पता भी चल जाएगा। तो मैंने कहा इसका डेटा टाइप इंटीजर है, सुपर डुपर कूल। अब मैं कहती हूँ कि मेरे को क्लास, ठीक है, तो क्लास का डेटा टाइप हम वैरकैर रख देते हैं। अब आप कहोगे ये वैरकैर क्या भला है, वैरकैर भला है कि ये हमारा स्ट्रिंग का डेटा है जो लेगा, ठीक है। जिनको नहीं पता इट्स ओके, अभी पता चल जाएगा। क्लास के बाद में आपने रख लिया मार्क्स, ठीक है। मार्क्स के अंदर हम मान लीजिए कि हम फ्लोट दे देते हैं, ठीक है। अब 4 और 2 का मतलब है कि टोटल जो हम इसमें डेटा रखने वाले हैं वो 4 होगा और पॉइंट के बाद में 2 आएगा, जैसे कि 32.56। तो मतलब टोटल डिजिट कितनी हो गई, 4, और पॉइंट के बाद में कितने आए, 2, ठीक है, राइट। अब इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार हम मूव ऑन करते हैं और इसको सिर्फ देखते हैं कि जस्ट हाउ टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब मैं सिटी डालती हूँ, सिटी में मैंने फिर से वैरकैर दे दिया, ठीक है। और कैर और वैरकैर 2 टाइप का डेटा होता है, और 20 का मतलब है कि इसमें 20 कैरेक्टर ABCD अल्फ़ाबेट आ सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको बंद करके इसमें सेमीकोलन लगा देती हूँ। तो ये एक स्ट्रक्चर है आपकी टेबल क्रिएट करने की, ठीक है। क्या क्रिएट किया हमने, देखो हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब कहोगे छोटी बड़ी ABCD किसी में भी लिखो, बिकॉज इट्स अ नॉन केस सेंसिटिव, ठीक है। आपने ब्रैकेट ऑन किया, ब्रैकेट क्लोज करके आपने क्या किया, सेमीकोलन। अब आपने क्या किया, रोल नंबर लिखा, उसका डेटा का टाइप लिखा। आपने क्या लिखा, क्लास, उसके डेटा का टाइप, कि उसमें किस तरीके का डेटा आएगा, ठीक है। आपने पाइथन में किया होगा, पाइथन में आप सिंपली क्या करते हो, जैसे आपने डाला नेम, और नेम में आपने नेम डाल दिया, जैसे लवजीत आपने नेम डाल दिया, है ना। अगर कोई जावा के बैकग्राउंड से है तो हम जावा वगैरह में क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले स्ट्रिंग लिया, उसके बाद में उसका नाम लिया और फिर लवजीत है जो डाला, है ना। तो यहाँ पर हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। वैसे ही आपको पाइथन में भी एसक्यूएल में भी डिक्लेयर करना पड़ता है, बट तरीका अलग है क्योंकि लैंग्वेज अलग है ना। अब आपने क्या लिखा, छोटी बड़ी ABCD क्रिएट कुछ भी लिखा, ठीक है, टेबल, टेबल का नाम, और आपने ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज कर दिया,
ठीक है, अब देखो ये चीज़ आपने लिखी यहाँ पर, अब मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करती हूँ और यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। तो आपको आया कि ओके, आपकी जो है ये टेबल बन गई। आपको ये टेबल देखनी है, यानी कि आपको क्या देखना है, आपको आपकी टेबल की स्ट्रक्चर देखनी है। क्या देखना है आपको? आपकी टेबल की स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा DESC क्लास 12 नाम की टेबल, या फिर मैं DESCRIBE डिस्क्राइब क्लास 12। तो मतलब इन दोनों में से मैं कोई भी कमांड, ये अलग अलग 2 कमांड हैं, इन दोनों में से कोई भी कमांड चलाऊंगी तो मेरे पास में सेम आउटपुट आएगा। तो ये क्या करेगा, मेरे को टेबल की स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराएगा, खांचा, कि आपने अभी ये टेबल क्रिएट की है जिसमें रोल नंबर, डेटा टाइप इंटीजर है, क्लास उसमें डेटा टाइप वैरचर है, ये है, सारा मुझे खांचा एक दिख गया अपनी टेबल का। अब ऐसी बात है कि जब आपने टेबल क्रिएट की ना, यहाँ पर देखिए आपने टेबल क्रिएट की, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, अब इसको आराम से आपको और बताने दीजिए। यू हैव क्रिएटेड योर टेबल हेयर, ऐसा कुछ है ना। अब देखो ऐसा है कि मैंने इसको जानबूझ के अलग अलग लाइन्स में लिखा है, तो अगर आप इसको एक लाइन में भी लिखेंगे ना तो भी बन जाएगी बात, ठीक है। मतलब मैं इसको एक ही लाइन में लिख रही हूँ, एक सेकेंड, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक ही लाइन में लिख रही हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया। अब मेरी क्लास 12 है, डुप्लीकेसी हो जाएगी तो मैं क्लास 13 कर देती हूँ। तो मैं ये 2 बार आपको इसलिए रन करके बता रही हूँ। अभी देखो, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर इसको एक लाइन में भी लिखा है तो भी कूल है। ये हम अलग अलग लाइन में खुद को समझाने के लिए और ऑफकोर्स दूसरे को समझाने के लिए ऐसे लिख रहे थे अलग अलग लाइन्स के अंदर, ताकि ये चीज़ ईजी हो जाए और पता चल जाए दिस इज़ योर डेटा एट्रीब्यूट, या आपका डेटा का टाइप, एट्रीब्यूट डेटा का टाइप। अभी इतने दिनों से हम जो पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, फील्ड किसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है ना, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रही हैं। तो ये आपके एट्रीब्यूट 1 2 3 4, आपने 4 एट्रीब्यूट बना दिए। तो ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, तो ये कहीं किताब में ऐसे लिखा नहीं कि आप ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना, जैसे अगर आपने ऐसा लिख दिया एक ही लाइन के अंदर, तो भी सुपर कूल है, ये गलत नहीं है। बट इसमें आपको देखो अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। दैट्स वाई वी गाइज आर राइटिंग, जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो हम इस तरीके से अलग अलग लाइन के अंदर लिखते हैं, ताकि हमें खुद को भी चीज़ें हैं जो समझ में आ जाए। अब अगर इस क्लास की समरी में आपको बताऊं, तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई? मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, हम क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पर लिखा है। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। सुपर डुपर कूल। अब अगर आपको उस डेटाबेस में काम करना शुरू करना है, तो आप यूज और उस डेटाबेस का नाम और सेमीकोलन लिखेंगे। अब आप अगर डेटाबेस पर काम कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे, आपको डेटाबेसेस की लिस्ट देखनी है, तो शो डेटाबेसेस के थ्रू हो रही होगी ये वाली चीज़। एक सेकेंड, अब मुझे अगर टेबल्स की लिस्ट देखनी है एक पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज़ करने के बाद में, मैं चाहती हूँ कि उसमें कितनी टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं ये जानना, तो शो टेबल्स। ठीक है, अब आप अपनी पहली टेबल को क्रिएट कैसे करेंगे? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट ऑन, डेटा टाइप, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, कॉमा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, कॉमा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, कॉमा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप, कॉमा। ऐसा करके आप अपनी टेबल को क्रिएट कर चुके होंगे। अब इसमें ध्यान देना क्या चीज़ है। अब इसमें मैंने कॉमा यहाँ डाला है, कॉमा यहाँ डाला है, कॉमा यहाँ डाला है। अब ये गलती अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं तो आप यहाँ पर भी कॉमा डाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जो भी आपका लास्ट एट्रीब्यूट होगा ना, तो उसमें हम कॉमा नहीं दे रहे होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें हम कॉमा नहीं देंगे। ठीक है, तो हम पहला एट्रीब्यूट उसका डेटा टाइप कॉमा, दूसरा एट्रीब्यूट डेटा टाइप कॉमा, कॉमा। ठीक है, अगर ये लास्ट होता तो मैं इसको हटा देती। ठीक है, क्या करती, मैं हटा देती और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन अवश्य लगाना है। ये इसके सिंटेक्स का पार्ट है। आपको हर क्वेरी लिखने के बाद में सेमीकोलन लगाना ही लगाना है। अगर आप इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो मैंने हर क्वेरी के बाद में देखो सेमीकोलन। ठीक है, हर क्वेरी, सेमीकोलन का मतलब है कि आपकी क्वेरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ख़त्म हो चुकी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इसका मतलब ये है यहाँ पर। एक सेकेंड, वेयर इज अवर फाइल, राइट। अब देखो इन दोनों का यूज़ हुआ है कि जब आपकी टेबल बन गई, आप क्या करना चाहते हो, ओवरव्यू लेना चाहते हो, एक स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, डिस्क्राइब, तो आप DESC या डिस्क्राइब टेबल का नाम और सेमीकोलन करोगे तो आपको पर्टिकुलर वो वाली कमांड डिस्प्ले, मतलब आपको टेबल की स्ट्रक्चर है जो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार मैं यहाँ पर, आप बिल्कुल नए हो तो मैं एक बार ये चीज़ करती हूँ कि मैं वर्चुअल कीबोर्ड करती हूँ।
एक सेकेंड। ठीक है, तो मेरा वर्चुअल कीबोर्ड आ गया। अब देखो क्या चीज़ है वर्चुअल कीबोर्ड। ओके, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखो क्या चीज़ है कि जो इजीली मेरी कमांड्स जल्दी जल्दी आ रही है ना, मैं टाइप नहीं कर रही हूँ, तो वो किसके थ्रू आ रहा है अगर आप देखेंगे तो देखो, अगर आप कीबोर्ड से इसको प्रेस करोगे तो ये देखो ऊपर वाली कमांड आपको दे देगा। ठीक है, ऊपर वाली लाइन्स आ गई कि जैसे अब मेरी शो टेबल्स थी, अब मैं एंटर करूंगी तो टेबल शो हो जाएगी। अब अगर मैं मान लीजिए इसमें कह रही हूँ कि ऊपर ऊपर हाँ यू शो टेबल्स है, तो मैंने एंटर किया, टेबल शो हो गई। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको नीचे वाली कोई देखनी है कि उसके नीचे क्या था, शो टेबल्स या वॉटएवर, ठीक है, तो आप ऐसा इसके थ्रू है जो कर रहे होंगे यूज। ठीक है, और इससे क्या होगा, एक एक कमांड जो पीछे आपने यूज की है उसका एक एक कैरेक्टर आप लिख रहे होंगे और राइट। ठीक है, तो ये वाली चीज आप यहाँ से देख लेना कीबोर्ड से ही। ओके, तो सेमीकोलन आपको एंटर करना है। सेमीकोलन जो है आप एंटर करेंगे जब आप हर एक कमांड का लास्ट जो है लिख रहे होंगे, मतलब एंड ऑफ द लाइन, दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन। ठीक है, तो ये वाली बात है। अब मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर चलती हूँ एंड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दूँ। अच्छा, एक चीज़ अगर आपसे पूछें कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, तो आप कहोगे क्रिएट, ये कमांड लिखी, अब डेटाबेस का नाम और सेमीकोलन कर दिया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अगर उस क्रिएट डेटाबेस को यूज़ करना है, मतलब घर बनाने के बाद में आपको उसको यूज़ भी तो करना है घर को, तो आप यूज़ डेटाबेस का नाम, बस इतना लिख के सेमीकोलन। फिर आप करोगे शो डेटाबेसेस, इससे क्या होगा, सारे डेटाबेसेस की लिस्ट आपको शो हो जाएगी। ठीक है, अब शो टेबल करना है कि टेबल आपको शो करनी है कि भाई एक पर्टिकुलर डेटाबेस जिसको यूज कर रहे हो उसमें कितनी टेबल है, तो शो टेबल्स। ठीक है, अब क्रिएट टेबल में क्या होगा, आपने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, एक सेकंड रुको, किसी का फोन आ रहा है, नहीं, हाँ, फिर आपने क्या किया, एट्रीब्यूट और डेटा टाइप कॉमा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप कॉमा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप कॉमा नहीं लगाना है बिकॉज इट्स लास्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटा टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट ओपन, एट्रीब्यूट डेटा टाइप कॉमा, एट्रीब्यूट डेटा टाइप कॉमा, तो डेटा टाइप देना मैंडेटरी है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा टाइप आप जो है यूज करने वाले हो इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि अब आप इसमें वैरचर है तो आप डेट नहीं दे सकते। ठीक है, आप वैरचर दे रहे हो तो आप इंटीजर नहीं दे सकते। ठीक है, अगर दोगे भी तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो लास्ट है तो कॉमन नहीं लगाते हैं, बस यहाँ पर सेमीकोलन लगना है। ठीक है, तो ये हमने डेटाबेस जो है अपना क्रिएट करके टेबल क्रिएट की। डिस्क्राइब का यूज़ था कि जब आपको बन गई आपकी टेबल, उसका एक स्ट्रक्चर ओवरव्यू करना है कि आपने जो टेबल क्रिएट की उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो समरी बताएं तो डेटाबेस को क्रिएट किया, यूज़ किया, टेबल क्रिएट की, उसकी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख ली। अब आप इस टेबल को क्रिएट कर रहे होंगे और अगली क्लास में आपको मैं डेटा टाइप्स के बारे में बता रही होंगी कि डेटा टाइप्स क्या है, जो अभी मैंने यहाँ पर नाम लिया। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू हमने देखा डेटाबेस को क्रिएट करने का, टेबल को क्रिएट करने का। तो ये सारी कहानियाँ हमने इस क्लास के अंदर की। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आराम से सारी चीज़ें समझा दी होंगी। अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे वेट रहता है आप लोगों के कमेंट्स का, और पढ़ कर के बहुत अच्छा लगता है, नींद बहुत अच्छी आती है। एंड यस, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और दोस्तों के साथ में आप इस क्लास को ज़रूर शेयर कर देना। बाय बाय।